चाहिए? साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? 1000 कारण है जी। कोई 10 बता दो। सर कारण है, ये हमेशा आई लव यू का जवाब थैंक यू से देती हैं, बर्तन धोने वाले साबुन से कपड़े धोती हैं, अलग अलग गानों पर सेम स्टेप करती हैं। जब भी हम इनसे बात करते हैं इधर उधर देखती हैं, इधर कभी देखती नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देखती। हमारे लैपटॉप और मोबाइल को पानी में धोती हैं, मोबाइल का बार बार पासवर्ड चेक करती हैं। जब भी किचन में जाती हैं तो बेलन से लेकर अपनी पीठ खुजाती हैं। बस 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 बस। और आप मनोकामना जी? चीता मुंह पे हाथ नहीं रखता है, मंगलवार को नाखून काटता है, गुरुवार को बाल काटता है, एक ही अंडरवेयर घुमा घुमा के पहनता है, पूरा दिन सोता है, रात को जगता है, कुछ काम नहीं करता है, सेविंग्स तो कुछ भी नहीं है, सारे पैसे खर्च कर देता है और वॉशरूम करते हुए चटकटी भी नहीं लगाता। ये सब तो ठीक है, लेकिन तलाक लेने का कोई वैलिड रीजन तो होना चाहिए। ये सब हम बता रहे हैं। चाल चलन ठीक नहीं है बहू के। अरे चाल चलन ठीक नहीं है मतलब जेका लंगड़ी चलती है, जो उंगली आप हमारी मन्नू पे उठा रहे हो ना, ये ठीक बात नहीं है बिल्कुल भी। ये आपकी बहू भी है, हमारी मन्नू बहुत ही चरित्रवान है। तो कंडोम क्यों बेचती है? कंडोम ही तो बेचती है, कोई पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो नहीं बेच रही है ना। रुकिए आप लोग, शांत हो जाइए। भाई साहब आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि लड़की कॉन्डोम बेचती है? वकील साहब बताने ही वाले थे। कब? केस हारने के बाद? अब ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं वकील साहब, आ गई ना सामने। नहीं नहीं, पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मेरा विरोध ये है। अरे बात विरोध क्यों रुकिए है? रुकिए रुकिए। आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है मनोकामना के कंडोम बेचने से? आपके घर की बेटी कंडोम बेच रही हो, कैसा लगेगा आपको? आ गई ना खांसी, हैं? देख रहा? अरे तो खांसी तो आई है बस। 6 महीने में या तो आप अपना मामला सुलझा लीजिए, वरना अगर आपस में सुलह नहीं हुई उसके बाद तलाक। पपली बबलू बब्बू, आज मूड बैड हो रहा है, गुड़ खाएं? अकेले खा ले, हमारा मूड नहीं है। इतने दिन बाद तो बच्चे नानी के यहाँ गए हैं, बोलो ना गुड़ खाएं? अब रात भर जागते हैं। रात भर जागने से पहले लाइफ में जाग जाऊं। तुम्हें पता है ना, पहले भी हमारा 2 बार अबॉर्शन हो चुका है। तुम्हें अब तक नहीं समझ आया कॉन्डम कितना जरूरी है। मन्नू भी यही समझाना चाहती थी। अब हम रिस्क नहीं ले सकते। रात भर जागना है ना? हाँ हाँ हाँ। तो जाके प्रोटेक्शन लेके आओ। कौन है? दादाजी हेमंत। इधर। हाँ जी बोलिए। इतनी रात गए, कहाँ जा रहा था? गैस हो गई है, जीनो लेने जा रहे हैं। अब तू जा ही रहा तो मेरे लिए भी लेके आना जीनो। हाँ एक जीनो देना। वो एक और चीज थी, क्या थी एक मिनट, फोन आ गया मेरा। हेलो, हाँ भाई, क्या? अरे यार अब तू मेरे से ये काम करवाएगा? नहीं यार, मैं तेरे लिए कॉन्डम नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, लेता आऊंगा, लास्ट टाइम, आखिरी बार, इसके बाद नहीं लाऊंगा। हाँ, तुम्हारे दोस्त दिलाने लिटिल अम्ब्रेला। लिटिल अम्ब्रेला, ये तो अपने घर का ही है। नहीं कुछ नहीं। गए क्या? अरे दादाजी लाइट को बंद कर रखी है। हाँ? अरे रात में सोते वक्त मैं बत्ती बंद करके ही सोता हूँ। ये लो, ये आपका जीनो लाया? हाँ। अरे अच्छा किया। बबलू में आ गया। पता है कौन सा लाए हैं? कौन सा? मनु वाला।
अच्छा, लिटिल अम्ब्रेला। क्या हुआ? मेरा ग्लास कहाँ गया? हाँ? दादाजी उस दिन एक्सपायरी डेट का था। हाँ? हाँ, इसलिए झागनी पैदा हो रही थी। आपके लिए नया वाला भिजवाता हूँ। हाँ, जल्दी भिजवा, बहुत हालत खराब है। दादाजी आप बॉर्डर पे होते तो दुश्मन को ऐसे ही मार देते। हाय दीदी, ये क्या कर रही हो? घर में गुड़ और बाहर चीनी। भैया को धोखा मत देना। ऐसा कभी सोचना भी मत पागली कि हम भैया को धोखा देंगे। इतने सीधे हैं जी, इतने सीधे हैं। चट्टी बनियान भी अपनी ना सर के नीचे सुखाते हैं और हमें नहीं धोखा देंगे। लायक है हम, पूरी तरह लायक है उनके लिए। वो फोटो वाली चुम्मी लेते हुए ना कभी कभी मुझे चुभ जाती है, लेकिन हमने उफ तक नहीं करी आज तक। स्मूच बोलो ना, ये होटो वाली चुम्मी क्या होती है? क्या तुम्हें नहीं पता हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं? हिंदी मीडियम के हो लेकिन हरकतें सारी इंग्लिश मीडियम वाले कर देते हो। नहीं, वो जरा चेक कर रहे थे अपने आप को कि अभी भी ये चुंबक लोहा अपनी तरफ खींच सकता है कि नहीं। घर का लोहा क्या प्लास्टिक बन गया? प्लास्टिक नहीं बना, मगर जंग जरूर लग गई है। काम करते करते पल्लू नीचे हो जाए तो ब्लाउज के बारे में नहीं पूछते, सिर्फ टिफिन के बारे में पूछते हैं। कल रात में हमने ऐसी टांग धरी उनके ऊपर, फिर हमने पूछा कैसे लग रहा है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, वजन लग रहा है, वजन लग रहा है। हम इतने भारी हैं, बताओ, वजन लग रहा है। नमस्कार, नमस्कार। काहे रे जैसा? मैं सम्मान के लिए बुला रहा हूँ क्या अपमान के लिए बुला रहा हूँ? अरे माला तो भूली को भेजा। ए, माला ला। ये सब लिटिल अम्ब्रेला कंडोम कंपनी के सौजन से हुआ है। वे बोले कि समोसा, कचौड़ी, चाय, बिस्किट, स्टेज कुर्सी सब उनकी तरफ से, और उन्हें पैकेट भी दिए खाने के। एक तो एक्स्ट्रा मार्क के लिए मिला है। तो डब्बा कम तो नहीं है? सीवी नहीं है उनकी। भाई साहब विधवा है। भाई साहब, भाई साहब। एक्शन। प्यार का जब भी हो मन, सबसे पहले प्रोटेक्शन। लिटिल अम्ब्रेला, अच्छा भी सुरक्षा भी। कट कट। सर ये तो लग रहा है धमकी दे रही है। ऐसा नहीं बोलना मनु, अरे एक सेकंड सर। चलो। तो यहाँ एक मिनट आते हैं। सर ये बिल्कुल सही से नहीं करी है। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम एक बार बात करें। प्लीज प्लीज। आप जिस तरह से बोल रही हैं, हमें जो चाहिए ना वो आ नहीं रहा है।
मतलब है कि अगर आप ये पूरी चीज थोड़ी और जिम्मेदारी से कहे तो। जिम्मेदारी तो आप बोल के दिखाइए। हम लिटिल अम्ब्रेला कॉन्डम्स आ जाएगा एक्स्ट्रा मजा, चॉकलेट फ्लेवर, एक्स्ट्रा नॉटेड, डबल प्लेजर। रात रंगीन, मजे, प्लेजर, यही सब देख देख कर हम 40 से 140 करोड़ हो गए। गलत है। सेफ्टी की तो कोई बात ही नहीं करता। कॉन्डम सही है, इसलिए उसे बेचने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो प्यार करने का जब भी हो मन, सबसे पहले प्रोटेक्शन। लिटिल अम्ब्रेला, अच्छा भी सुरक्षा भी। कहा देखो, कुछ बताओगे? अब हम आओ, मुंह ताकते रहोगे, कुछ बकोगे? जी आप लोगों ने मनु भाभी का नया ऐड देखा? नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। अरे भैया पूरे मोहल्ला में देख लो। अरे मनु भाभी ने ऐसा काम करो है ना कि बस घर के बाहर कंडोम निवास लिखा था, अब पूरे मोहल्ले के बाहर कंडोम मोहल्ला लिखा मिलेगा। हम बता रहे। और कौन लेखा ये? हम स्वयं श्री बंटी, लता का मोड़ा। अबे श्री बंटी नहीं, आप सबको कॉन्डम की अहमियत समझानी है, आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को और आसपास की सारी औरतों को। इसलिए आप सबको इसकी पहल करनी होगी, इसकी मांग करनी होगी और इसका इस्तेमाल करना है। मनु बेटा, सुशीला जी आप? तुम्हारे इस नेक काम में हम भी तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। हमने तो अपनी बेटी खो दी, हम नहीं चाहते कि कोई और माँ भी अपनी बेटी खोए। अब हर औरत अपने साथ रखेगी प्रिकॉशन, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने खुद के हाथ में है। फिर आप चाहे लिटिल अम्ब्रेला का कॉन्डम इस्तेमाल करिए, किसी भी और कंपनी का। गलती बच्चों से होती है, बच्चे गलती से नहीं। बच्चे तो गोद में खिलाने के लिए होते हैं, गिराने के लिए नहीं। कब तक हम मर्दों के भरोसे रहेंगे? हमें सुरक्षा के साथ जीना है, प्रोटेक्शन नहीं तो सेक्स नहीं। ज्यादातर मर्द तो इसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, और वो करे या ना करे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है हमें। हर औरत को इसकी पहल करनी पड़ेगी, हर औरत को इसकी मांग करनी होगी और हर औरत को इसका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मर्दों के लिए शायद ये सिर्फ एक जरूरत है, पर हम औरतों के लिए जरूरी है। मनु, हम सब भी आपकी इस मुहिम में आपका साथ देना चाहते हैं। तुम बाइक से जाओ, हम टैक्सी जा रहे हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम पप्पन खरे। हाँ। मध्य प्रदेश जगत समाचार न्यूज चैनल से। कौन चैनल? सर मध्य प्रदेश जगत समाचार न्यूज चैनल। ओके, कैसे? वो मैडम आजकल काफी छाई हुई हैं, तो हमने सोचा लिटिल अम्ब्रेला विषय पे मैडम का एक लाइव इंटरव्यू चाहिए था। नहीं। है ना? अरे नहीं, अरे मैडम छोटा सा है, हो जाएगा। हमको इंटरव्यू नहीं दे सकते। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे मीटिंग में आ रहे हैं, बात कर आना भैया। मन्नू कहाँ से इंटरव्यू देंगे अरे आप? मैडम आप बात ही तो सर सुनो। कैसी मैडम बात ये है, लोगों को ये लग रहा है आपने सामाजिक भलाई की आड़ में आगे ना अपना फायदा कमा लिया। ठीक है, तो क्लियर कर लेते हैं लोगों से। भाई साहब थोड़ा कायदे से सवाल ही तो पूछ रहे। इतना तेज मारेंगे ना, सवाल के हाल चाल पूछने बंद कर दे। तमीज से बात करो तुम। आप तमीज से बात कर रहे हैं ना, लेडीज ऐसे बात प्रेस करते से हैं। बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ऐसे बात कर रहे हैं मैडम आपको मना करना है तो मुंह से बोलिए ना। एक किराए का आदमी क्यों रखा मना करने के लिए? हेलो, क्या कहते नहीं? इससे पकड़ना सुन तो। इससे पहले तुम्हारे खोपड़ी की मजबूती से हमारा जूता टूटे भज लो। देवी, कर्मचारी आपको इंटरव्यू करना है ना? हाँ जी। चलिए अंदर इंटरव्यू करते हैं। अंदर किस लिए? आपकी मुहिम तो जनता के लिए है ना, तो इंटरव्यू भी जनता के सामने करते हैं। आइए। मैडम आपसे पहला सवाल, कॉन्डम प्लेजर के लिए नहीं प्रोटेक्शन के लिए? आपने अपनी ये लाइन कहीं सेल्स बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करी?
सेल्स तो कस्टमर्स ने बढ़ाई है, हमने तो बस कॉन्डम का सही इस्तेमाल बताया है। चलिए ठीक है मैडम, वो कहते हैं एक तीर से दो निशाना, तो कॉन्डम अगर सेफ्टी के साथ प्लेजर भी दे तो इसमें गलत क्या है? हेलमेट, मास्क, सीट बेल्ट, ग्लव्स, एल गार्ड, ये सब कोई प्लेजर के लिए नहीं पहनता, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपकी इस एडवर्टाइजमेंट से हमारे देश के मर्द और ज्यादा सावधानी बरतने लगेंगे? मर्दों का तो पता नहीं, पर हाँ हम इतना जरूर कर देंगे कि हर औरत जरूर सावधानी बरतेगी। हर औरत कॉन्डम खरीदेगी भी और इस्तेमाल भी करेगी। वैसे तो हम प्रेगनेंसी, पॉपुलेशन, अबॉर्शन के बारे में बहुत कुछ बोल सकते थे, चाहते भी थे, लेकिन आप उन जर्नलिस्ट में से लगते हैं जो जनता को न्यूज बताकर नहीं बना कर देते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर का काम सवाल पूछना ही नहीं, जवाब देना भी होता है। क्या नाम था आपका? पप्पन खरे। पप्पन तो लग रहे हैं, खरे कहीं से नहीं लग रहे हो आप। मनोकामना त्रिपाठी के द्वारा छेड़ी गई इस मुहिम के बारे में, जहां उन्होंने न केवल कॉन्डम को औरतों में रखने का बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ बाकी कंपनीज जिन्होंने आज तक कॉन्डम को सिर्फ प्लेजर बताकर प्रचार कर रही थी, उन पर भी सवाल या निशान खड़ा किया है। क्या ये मनोकामना त्रिपाठी की सोची समझी साजिश है लिटिल अम्ब्रेला की सेल्स को बढ़ाने की, या फिर वो सच में लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहती है? मनोकामना त्रिपाठी की इस मुहिम ने इतना शोर मचाया है कि यह संसद भवन में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मनोकामना त्रिपाठी की इस मुहिम ने एक बदलाव को दस्तक दी है। चंदेरी की मनोकामना त्रिपाठी ने जो मुहिम शुरू की है, उससे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर असर पड़ा है। इस मुहिम की वजह से कई सारी बड़ी कॉन्डम कंपनियां दबाव में आ गई और उनकी सेल भी काफी गिर गई। मनोकामना त्रिपाठी के इस ऐड ने सालों से चल रही बड़ी कॉन्डम कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को तोड़ दिया। इस ऐड में न केवल वो प्रोटेक्शन को प्रमोट करती नजर आ रही हैं, बल्कि औरतों के बीच इसकी जागरूकता को फैलाकर उन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच को भी तोड़ दिया। क्या लगता है जीतेंगे? जिस हिसाब से फैमिली की इमेज चल रही है, प्रधानी तो छोड़ो, म्यूजिकल चेयर वाली कुर्सी मिलना मुश्किल है। जाने कब रिजल्ट निकलेगा, कब खाना खाएंगे। पता होता ना तो रात में अच्छे से ठूस के खा लेते। इतनी भूख लगी है भगवान कसम, कोई गाली भी देना तो दो दो खा लें। क्या हार गए? क्या कौन है? हो चुका मेरे आंखों का ऑपरेशन। क्या कही थी हमने? हेलो, का जीत गए हम? तो हमसे मजाक नहीं कर रहे हो? सच में जीत गए? अब कहाँ पर जा रहे हो? ठीक बात जीत गए। जीत गए। अरे तू क्या कह रहा था? हम तो ये कह रहे थे कि हम पत्ते में हार गए। टीका लगाओ जल्दी। बताओ जी। आखिर में जीत हमारी भाई। जीत गए भाई, जीत गए। हटाओ बिटिया आ गई भाई। इतने भारी मतों से आज तक किसी की जीत नहीं हुई। जोरदार तालियां। और इतने ज्यादा वोट तो हमारे ओरछा क्षेत्र से सन्नी लियोनी को गए थे।
जब मैं बिग बॉस में गई थी। ये सनी लियोनी कौन है? है वो मतलब किसी दूसरे क्षेत्र की विधायक। अच्छा, आज आप जिस जगह पहुंचे हैं बहुमत से नहीं, अपनी बहू की वजह से पहुंचे। तो इस जीत का श्रेय तो आपकी बहू को मिलना चाहिए। अब हम आपकी बहू मनोकामना प्रजापति से निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए और आप उनका माला पहना करके स्वागत करें। कुछ बताओ तो सही। चले आए ऐसे रुक के। भाई साहब क्या हो गया? क्यों हुआ क्या है? हाँ? यहाँ बैठिए। छोटी यहाँ बैठो। बधाई हो। अरे भाई साहब बधाई हो। बधाई हो दलित न्यायाधीश भाई साहब। जैसा कि आपने कहा था, खिला पिला के मैंने सब कर दिया। कल ही तारीख है, इस पर हस्ताक्षर कर दो। कल के कल ही विवाह विच्छेद हो जाएगा। साइन कर। हाँ, करो। नहीं पापा, साइन कर। नहीं। आपका घमंड इतना बड़ा हो गया है कि उसके आगे इस घर की खुशियां और रिश्ते सब छोटे पड़ गए। आपकी इज्जत, आपकी प्रधानी, आपकी सोच, उसके आगे आपके अपने कुछ भी नहीं। हमने सोचा मनु के प्रधानी में ऐसा सहयोग करने से शायद आपके दिल में उसके प्रति थोड़ी इज्जत, थोड़ा सम्मान कुछ तो बढ़ेगा, पर नहीं। आप तो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि आपकी जीत आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, आपकी बहू की वजह से हुई है। साइन कर। मनु कहाँ नौकरी करेगी, कब करेगी, ये फैसला मनु कर सकती है। इतनी पढ़ी लिखी और समझदार वो है। उससे हक लेने वाले या देने वाले ना कोई होते हैं ना हम। आपसे एक बात और छुपाई हमने पापा, इस सब में हमेशा से मनु का साथ हम देते आ रहे हैं। हमने सोचा वक्त रहते आपकी छोटी सोच बदल जाएगी, पर नहीं। हमें ही पता नहीं चला कि कब आपका बेटा बनते बनते हम यही भूल गए कि हम किसी के पति भी हैं। दस्तखत तो नहीं होंगे पापा, ना ही होगा डिवोर्स। हरिओम, इस पति से कह दे अपनी पत्नी को लेके बेदखल हो जाए। अभी
पापा जी एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। मीनल की तबीयत कैसी है चाचा? अभी अंदर है। जी जहाँ क्यों आया? वो हमने बुला लिया था भाई साहब। हमसे पूछी तुमने? इससे कह दो अपनी पत्नी को लेकर जहां से चला जाए। मीनल के होने वाले बच्चे पे इनका साया नहीं पड़ना चाहिए, बस। मिस्टर गिरीश। गिरीश बेटा बुला रहा है। गिरीश हमारा दामाद। हो गई ना वही सिचुएशन जिसके लिए आपको मना किया था। काहे को? पहली बार जब इनकी वाइफ को बच्चा हुआ था तब इन्हें समझाया था कि इनकी वाइफ का वोम स्ट्रांग नहीं है, वो बच्चादानी कमजोर है। पहली प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ हुई। उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं थी, खास करके 2 मिसकैरेज होने के बाद। फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब बच्चा और माँ दोनों की जान खतरे में है। सही कर। सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको पहले ही पता था, उसके बाद भी आपने अपनी वाइफ की जान के साथ रिस्क लिया। एक बच्चा तो था ना आपको। अगर मैं बिटिया को कछु है खोद कर कौड़ दूंगा तुझे, तब तुझे पता थी कि ये सब हो सकता है, जान जा सकती है, तो क्या जरूरत थी दूसरा बच्चा की? प्रोटेक्शन नहीं ले सकता था। मनोकामना यही समझाना चाहती थी। आज जब बात बेटी पे आई तो दामाद पे हाथ उठा दिया। हाँ, नहीं तो हमेशा तुम मनोकामना पे उंगली उठाते आए हो। चिंता करने की कोई बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। बच्चा और माँ दोनों सेफ है। हमारी बिटिया ठीक है कि? जी ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हैं तुमको? तुमने कोई पाप थोड़ी ना किया है। माफ करना यार मनु, सारी गलती रंजन की है। ना तुम इससे शादी करती, ना इसके घर में जाती, ना जद्दीन देखने को मिलता। दीदी क्या फालतू बात कर रहे हो यार तुम? हम खड़े हैं ना मनु के साथ आज भी। तो हम कौन सा शकीरा के साथ खड़े हैं भाई? अरे फालतू बात मत करो यार। हम चुप करो यार तुम दोनों। रंजन अच्छा अच्छा। 16 लोग हैं हमारे घर में, पर हमारे घमंड, हमारी जिद, हमारी अकड़ ने हमें अकेलो छोड़ दो। केवल हमारो नाम ही नहीं स्वभाव बनकर रहेगा। जो बात आज हमारी समझ में आ गई कि छोटा बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही होना इंपॉर्टेंट होता है। जो तुम हो, आज हमें हमारी गलती का ही नहीं जिम्मेदारी का भी एहसास हो गया। हमें माफ कर दे बेटा। पापा जी, हमें आपसे माफी नहीं, आपका सहयोग चाहिए। तू गवा कर
पापा जी सोचिए, कोरोना के समय अगर हमारी जनसंख्या आधी होती तो हमारी आधी से ज्यादा मुसीबत तो पहले ही दूर हो जाती। और पापा कोरोना की तो ताकत ही भीड़ से थी। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, बेरोजगारी, भूखमरी, दंगे, इन सभी की ताकत भीड़ से ही तो है। इसीलिए तो हमें ये जिम्मेदारी देनी नहीं, उठानी है। क्या करें मनु? हम तो कलाकार हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, पर आप सही गलत पहचानते हुए भी एक्टिंग कैसे कर सकते हैं? हम मनोकामना त्रिपाठी, आपकी नुसरत भरूचा, आप सबसे ये कहना चाहती है कि क्वांटम प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन है, और जो कोई भी हमारी इस सोच के खिलाफ है, ये फिल्म उन्हीं के लिए है। ये इस फिल्म का अंत जरूर है, पर उम्मीद करूंगी कि एक नई सोच की शुरुआत होगी। धन्यवाद।